हेलो जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो मैं हूँ आपकी प्यारी सी स्टोरी टेलर शोना। आप लोग मुझे जानते ही होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे सब कुछ। और अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो ठीक हो जाएगा। और हाँ, आज संडे है, आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हैं इंस्टा पे। मैं आप लोगों से बात करूँगी। अगर आपको कुछ मुझसे इम्पोर्टेंट बात कहनी है, कुछ जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, वो आप मुझसे कह सकते हैं। इसके सिवा कि आप कहाँ रहते हो, कैसे हो, ये छोड़ के अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है बैड गर्ल ऑब्सेशन। और हम देख रहे हैं ये कौन सा पार्ट, वो आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन हाँ, हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था वो मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ, क्योंकि आप लोग तो भूल गए होंगे। तो आप लोगों को याद दिलाना तो बनता है ना। चलिए फिर आप लोगों को याद दिला देती हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी ईशा और नताशा थी ना, इन दोनों की फर्स्ट नाइट डेट थी। इनकी लाइफ की, मतलब इन दोनों की, मतलब पहली लाइफ की नहीं, लेकिन इन दोनों की ये फर्स्ट डेट थी जिसमें ये लोग गए हुए थे। फिर उसके बाद ये लोग डेट के बाद घर आते हैं। इनके बीच काफ़ी प्यारे प्यारे मोमेंट्स हुए थे। और जब घर आते हैं तो जो नताशा थी वो ईशा को रोक लेती है कि आज मेरे साथ ही सो जाओ। ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर वो दोनों सो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। सुबह की हल्की सूरज की वो गोल्डन गोल्डन कलर की लाइट जो पर्दे से एकदम सीधी रूम में आ रही थी, वाकई उस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वो नज़ारा। और जो अरोरा मैंसन था वो काफ़ी खूबसूरत भी था। और ऊपर बना था हमारी नताशा का रूम। वो बहुत ही अच्छी सनलाइट वहाँ से आती थी उसके रूम से। वो एकदम खूबसूरत रूम था। रूम में बहुत ही शांति थी, बस हल्की सी बर्ड्स की आवाज़ बाहर से आ रही थी। बेड पर ईसा सोई हुई थी। उसके बाल एकदम खुले हुए थे। चेहरे पर बहुत ही सुकून था उस वक्त। दूसरी तरफ नताशा जग चुकी थी। वो साइड से ही ईशा को बहुत प्यार से देख रही थी, आंखों में बहुत ही नरमाहट। और ऐसा लग रहा था कि वो सच में प्यार कर बैठी है और उसका प्यार उसके बाहों में है, उस वक्त उसके पास है। बहुत ही धीरे से नताशा अपनी फिंगर से ईशा के बालों को साइड करने लगती है। वो मन ही मन सोच रही थी कि कितनी मासूम लगती है ये, पर मासूम तो है नहीं। इतना लड़ती है, इतना मारती पीटती रहती है लोगों को। ईशा हल्की सी स्माइल करती है और आंखें खोल लेती है उस वक्त। ईशा कहती है, गुड मॉर्निंग मैडम। नताशा कहती है, मैडम नहीं नताशा बोलो मुझे। ईशा हल्का सा स्माइल करती है और फिर नताशा और उसके करीब आ जाती है। हमारे बैड गर्ल के बहुत ही करीब आ जाती है। और जब करीब आती है तो वो फॉरहेड पे एक हल्का सा इत्तू सा किस करती है। बहुत ही होता ना, केयरिंग वाला और थोड़ा सा पॉजेसिव वाला, या फिर ये कह सकते हैं एक सुकून वाला किस, उस तरीके का फॉरहेड पे। ईशा उठने लगती है। फिर वो कहती है कि लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए, चलो रेडी हो जाते हैं। नताशा तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक देती है। नताशा कहती है कि हम आज ऑफिस नहीं जा रहे, समझ आया? ऑफिस जब देखो तब ऑफिस ऑफिस। ईशा रुक जाती है, उसकी तरफ देखती है, कहती क्यों मैडम, आप ही ऑफिस ऑफिस बहुत करती हैं, जब देखो तब ऑफिस को निकल जाती हैं। ऑफिस ऑफिस, संडे को भी आप ना छोड़ें, अगर संडे ना हो तो। वो तो संडे को छुट्टी होती है, गवर्नमेंट ने छुट्टी दे रखी है, वरना आप तो संडे को भी जाने वाली हैं। फिर नताशा ना उसकी तरफ देखती है, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के कहती, क्योंकि मुझे आज सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, समझ आया? इसलिए नहीं जाना।
इन दोनों के बीच बहुत ही खामोशी आ जाती है और एक बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट हो जाता है। दोनों की दिल की धड़कनें एकदम बढ़ने लगती हैं जब आई कांटेक्ट होता है। फिर नताशा ईशा को वापस बेड पे खींच लेती है और एक बहुत ही टाइट वाला हक कर लेती है। कहती है मतलब ईशा पहले तो थोड़ा सा रुकती है, छोड़ो ना, छोड़ो छोड़ो, क्या कर रही हो। फिर ना वो धीरे से रिलैक्स हो जाती है, बहुत ही रिलैक्स। फिर ना ईशा कहती है, तो नताशा हम कहाँ जाने वाले हैं। आपने बोला कि हम लोग चल रहे हैं, मतलब आपको मेरे साथ मतलब टाइम स्पेंड करना है, तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे, यहीं पे करेंगे टाइम स्पेंड, तो आपकी फैमिली। तो नताशा जवाब देती है, चलेंगे ना चलेंगे ना, थोड़ा रुको तो सही, चलो उठो चलते हैं। भाई रेडी होते हैं ये लोग। अब ये लोग रेडी होते हैं तो ड्राइव करती है हमारी नताशा। एक वो मतलब ड्राइव करते हुए जाती है। फिर एक मतलब इनकी जो कार थी ये रुकती है एक फार्म हाउस के गेट पे। भाई सब ना अंदर बहुत बाहर ना सब कुछ ना बहुत ग्रीनी था भाई, सब कुछ ऐसा था ना, सब कुछ हरा भरा, सब कुछ, बहुत सारे पेड़। एक फार्म हाउस में जाते हैं ये लोग, नताशा का एक फार्म हाउस था। ये लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फूल, सब कुछ, और एक खामोशी, शहर से दूर एक खामोशी। वो एक प्राइवेट वर्ड था जहाँ पे सिर्फ वो दोनों थे। ईशा कार से उतरती है और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। ईशा कहती है यहाँ। नताशा उसकी तरफ देखकर हल्की सी स्माइल करती है और नताशा कहती है कि मेरी दुनिया जहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहाँ पे हम सिर्फ हम दोनों हैं और कोई भी नहीं, सिर्फ तुम और मैं, हम। ईसा उसको देखती रह जाती है भाई, दंग हो जाती है कि यार ये ऐसी भी है। अब ना मतलब ऐसा था कि भाई मॉर्निंग तो थी ही। अब वहाँ पे ना बहुत सारी मतलब जो लकड़ियाँ थी और जो सूरज की जो रोशनी आती थी वो बहुत ही अच्छी थी। नताशा खुद किचन में जाती है क्योंकि इन लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। ये लोग कुछ खाकर तो आए नहीं थे, बस यही मुंह उठाकर चले आए थे। तो ऐसा था कि जो नताशा थी वो किचन में जाती है और ईशा ईशा कहती है एकदम शॉक होके, आप कुकिंग करोगे सीरियसली। नताशा उसकी तरफ देखती है कि हल्की सी स्माइल करती है, कहती है तुम्हारे लिए ट्राई कर सकते हो, वैसे मुझे कुकिंग आती है। थोड़ा सा मतलब गंदी है मेरी कुकिंग, बट ईशा ना पीछे से आके उसके हाथ पकड़ के मतलब बोलती है, भाई रहने दो, आप रहने ही दो, मैं बना देती हूँ कुछ। पर वो कहती है नहीं, मैं ही बनाऊँगी, मैंने बोला ना कि मैं बनाऊँगी, मतलब मैं ही बनाऊँगी, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। समझ आया आपको, मैं ही बनाने वाली हूँ और मैं ही बना के रहूँगी। तो ईशा कहती है ठीक है बाबा, आप कर लो कुकिंग, ठीक है, मैं आपको गाइड करती हूँ। भाई वो उसके हाथ पीछे से पकड़ती है और फिर हर एक चीज़ में गाइड कर रही थी। बहुत ही उन दोनों का जो स्लो टच था ना, वो बहुत ही मतलब अंदर से गूज बम्स ले आ रहा था और इनका बीच बीच में आई कांटेक्ट हो जा रहा था। तो इन इस मोमेंट पे ना इन लोगों की जो हार्ट बीट थी वो एकदम फास्ट थी, धक धक हो रहा था बिल्कुल। फिर दोनों एक ही मतलब एक ही साथ सब कुछ बनाते हैं और इनकी कुकिंग हो जाती है। और फिर ये लोग ना एक ही प्लेट में सर्व करते हैं। ईशा उसकी तरफ देखती है और कहती है आर यू श्योर। तो नताशा कहती है यस आई एम श्योर डार्लिंग, मैं श्योर हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है। अब जो नताशा थी वो खुद सर्व करने लगती है। फिर ना नताशा कहती है वैसे एक बात बताओ, आप बॉडीगार्ड हो या फिर माय बेबी और डार्लिंग। ईशा ईशा ना बोलती क्या बेबी डार्लिंग,
अरे बॉडीगार्ड, हाँ यहाँ तो नहीं हूँ मैं बॉडीगार्ड, बट वो तो मैं ऑफिस में हूँ ना। और आप यहाँ भी कंट्रोल करना चाहते हो क्या? मुझे कंट्रोल मत करना। यहाँ 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 हम कपल हैं। तो नताशा कहती है वैसे कंट्रोल मेरा सिर्फ आपके ऊपर ही करने का दिल करता है, और किसी के ऊपर नहीं। और नताशा ना हल्का सा भाई मुस्कुरा रही थी, और ये जब बोलती है तो ईशा कहती है ठीक है, ओके ओके, हाँ खा लें अब। ये लोग अपना अपना भाई खाना खाते हैं। फिर उसके बाद दोपहर का टाइम था। ये दोनों गार्डन में वॉक करने लगते हैं। नताशा सडनली ईशा का हाथ पकड़ लेती है। इस बार ईशा हाथ छुड़ाती नहीं है, और मतलब ज़ोर से पकड़ लेती है। ये लोग पूल की साइड में जाते हैं और बहुत सारे जो फ्लावर्स थे ये सारी चीज़ें देखते हैं। और जब ये पूल के पास गए थे ना, तो ईशा ना पानी में पैर डाल के बैठ जाती है। नताशा उसके पास जाके बैठती है और उसको देखते हुए एकदम खो जाती है। न जाने कहाँ खो जाती है, किसी और दुनिया में जैसे पहुँच गई हो। ईशा कहती है क्या देख रही हो इतने ध्यान से? इतना मत घूरो कि मुझे नज़र लग जाए। तो नताशा कहती है तुम्हें जितना देखो कम लगता है। और नज़र, मैं उस नज़र से आपको देखती हूँ कि मेरी नज़र आपको कभी लगी नहीं सकती। ईशा थोड़ा सा शर्माने लगती है भाई, वो स्माइल करने लगती है। वो कहती है हाँ ठीक है, ऐसे मत बोलो। नताशा अचानक ही ईशा को हल्का सा पुश करके पूल में गिरा देती है। अब ईशा कहती है नताशा, भाई ऐसे चिल्ला पड़ती है। ईशा उसको पकड़ के खुद भी खींच लेती है। बंदी क्या करती है भाई कि वो जैसे ही उसको धक्का दिया था उसने, नताशा ने ईशा को, तो वो भी उसको पकड़ के उसी पूल में खींच लेती है। अब दोनों एकदम भीग जाते हैं, और ये दोनों इतने पास थे और बहुत मुंह फाड़ फाड़ के हंस रहे थे। फिर ये जब इनकी क्लोजनेस ज़्यादा बढ़ती है, ये ज़्यादा करीब आते हैं एक दूसरे के, तो ये एक न इन दोनों के बीच वो जो हंसी थी वो खामोशी में कब बदल जाती है धीरे धीरे करके पता नहीं चलता है। भाई एक दूसरे का जो फेस था वो फेस टू फेस एकदम, वो जो पानी की बूंदें थी वो गिर रही थी। अब ये दोनों एकदम नशीली वाली गहरी आंखें थी ना, उनसे एक दूसरे को देख रहे थे, बिल्कुल सामने थे एक दूसरे की। ईशा थोड़ा सा सीरियस हो जाती है। ईशा कहती ये सब टेम्पररी तो नहीं है ना? नताशा का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है भाई। वो कहती है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, ये मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। और मुझे पहली बार ये एहसास हुआ है, मुझे पहली बार लाइफ में प्यार हुआ है, आप समझो। तभी ना ईशा कहती है ओके। नताशा कहती है जाना मत कभी भी, कुछ भी हो पर जाना मत। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी फैमिली में, हर जगह, पर मैं देख लूँगी, तुम बस ऐसे ही रहना मेरे साथ। ये दोनों पास आते हैं, बहुत पास आते हैं। फिर इन दोनों के बीच एक किस हो जाता है, बहुत ही गहरा, पानी के अंदर, पूल में। कुछ देर बाद ये दोनों होश में आते हैं। अब टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इवनिंग का टाइम था, ये दोनों बैल्कनी में थे। ये दोनों सनसेट को एंजॉय कर रहे थे। ईशा नताशा के शोल्डर पे सर रख देती है उसी वक्त। नताशा उसका हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ लेती है। वो दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस एक सुकून था उस वक्त और कुछ नहीं। रूम में एक जो रूम था ना वो बहुत अच्छे से सजा हुआ था, और पीछे एक मतलब रूम में म्यूज़िक प्ले था, बहुत ही रोमांटिक एंड स्लो म्यूज़िक होती है ना जिसकी स्लो वाला साउंड, वो उस तरीके का सॉन्ग था, धीरे धीरे करके बज रहा था। नताशा ईशा के पास ऐसे चिपकी हुई थी कि जैसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती है। ये दोनों काफ़ी करीब आ चुके थे उस वक्त। इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं फिर, और कुछ देर बाद रात हो जाती है। रात का टाइम आता है, ये लोग डिनर खाते हैं। ये लोग ना उस टाइम डिनर को बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये लोग डिनर खाते हैं।
और डिनर खाने के बाद ये लोग रूम में जाते हैं। तब ना जो हमारी नताशा थी, नताशा ना ईशा के पास जाती है और कहती है आज का दिन ख़त्म नहीं होना चाहिए। ईशा धीरे से स्माइल करती है और बहुत ही पास आकर एक हग करती है और फिर एक फॉरहेड पे टच, और फिर वो थोड़ा सा पीछे हट जाती है। फिर ना जो ईशा थी, ईशा ना मतलब ये दोनों ना बेड पे बैठे हुए थे उस वक्त। ईशा ने ना नताशा के गालों पे एक अपना जो हाथ था, जो लेफ़्ट वाला हाथ था, वो उसके गालों पे रखा हुआ था। मतलब ऐसा होता ना बहुत प्यार से देखना और एकदम नशीली वाली आँखों से कि खा जाऊंगी तुम्हें, उस तरीके से। और एक हाथ को चीक पे रख कर हल्का हल्का सा अंगूठे से रब करना, उस तरीके से वो उसको देख रही थी। तो नताशा भी उसको वैसे ही आई कांटेक्ट करके बिल्कुल घूर के देख रही थी। अब ये दोनों एकदम जोश में थे उस वक्त, एकदम जोश में। फिर सडनली ही ना ईशा अपने दोनों हाथ उस पे रखती है गालों पे, मतलब होता ना सर को पकड़ना, और खींचती है नताशा को और एकदम पागलों की तरह किस करना स्टार्ट कर देती है, बहुत ही रफली। बट बहुत ज़्यादा अंदर तक महसूस हो रहा था नताशा को, और नताशा भी उसको रोकती नहीं है क्योंकि उसे भी वैसा ही जुनून था। अब ये दोनों एकदम मतलब वैसे पागलों के जैसे किस कर रहे थे। करते करते ना ये लेटते नहीं और खड़े हो जाते हैं, और जब खड़े होते हैं तो जल्दी जल्दी करके अपने कपड़े हटाने लगते हैं। एक वो नताशा ईशा की और ईशा नताशा की। और फिर ईशा क्या करती है, नताशा को लगाती है वॉल में, और ऐसे ना बैक बैक से ये उसको किस कर रही थी, बहुत किस कर रही थी, बहुत ज़्यादा। कहीं शोल्डर पे बाइट, तो कहीं नेक पे बाइट, तो कहीं क्या बोलते हैं कान को बाइट कर रही थी वो। हर जगह ऐसे ही बाइट कर करके, और फिर उसे वो फिर से अपनी तरफ घुमाती है और बहुत ही डीप वाला, बहुत गहरा, पागलों की तरह फिर से वैसे ही किस करना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद वो फिर उसको पीछे करती है और अपने हाथों के ना उसके सीने पर लेकर जाती है और बहुत ज़ोर से दबा देती है। पहले हल्का हल्का, फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से। और तभी ना ईशा को पता नहीं क्या होता है, ईशा ना रुक जाती है और तुरंत वो कहती है ये सब ठीक नहीं है। तो गाइज़ ये पार्ट बस यहीं तक रहेगा। आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। तो जानेंगे कल के इन दोनों के बीच क्या होता है और ईशा क्यों रुक गई, आखिर क्या हुआ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, हंसाते रहें। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना प्यार देके जाइएगा। मिलते हैं।